हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है डूम्सडे प्लेन। डूम्सडे प्लेन उस विशेष सैन्य विमान को कहा जाता है जो परमाणु युद्ध, बड़े हमले या राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में भी सरकार और सेना की कमान को चालू रखने के लिए बनाया गया होता है। इसका आधिकारिक नाम आमतौर पर एयरबोर्न कमांड पोस्ट होता है। अमेरिका के प्रमुख डूम्सडे प्लेन की बात करें तो इसमें है E-4B नाइट वॉच। इसे फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है। परमाणु हमले के बाद भी राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और शीर्ष सैन्य अधिकारी इससे पूरे देश की कमान चला सकते हैं। इसमें उन्नत संचार प्रणाली, परमाणु विस्फोट से बचाव और कई दिनों तक हवा में रहने की क्षमता होती है। दूसरा विमान है E-6B मरकरी। इसका काम परमाणु पनडुब्बियों और मिसाइल यूनिट से संपर्क बनाए रखना होता है। इसे TACAMO टेक चार्ज एंड मूव आउट मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डूम्सडे प्लेन की खासियत की बात करें तो न्यूक्लियर ब्लास्ट से सुरक्षा देता है ये, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल से सुरक्षित रहने की क्षमता पाई जाती है। 24x7 संचार क्षमता, यानी कि जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष तक इसकी संचार क्षमता है। हवा में भी ये ईंधन भर सकता है, जिससे कि ये लंबे समय तक उड़ान भर सकने में सक्षम है। इसमें मोबाइल कमांड सेंटर लगे होते हैं। जब ज़मीन नष्ट हो जाए तब भी नियंत्रण बनाए रखने में इस प्रकार यह सक्षम होता है। अब सवाल उठता है कि डूम्सडे नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह विमान सबसे बुरी स्थिति, वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि परमाणु युद्ध या देशव्यापी तबाही के दिन इस्तेमाल के लिए तैयार रहता है। यह डर का प्रतीक नहीं, बल्कि रोकथाम और निरंतर शासन के उपकरण, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट का उपकरण है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि डूम्सडे प्लेन का उद्देश्य युद्ध नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी हाल में देश का नेतृत्व और नियंत्रण खत्म न हो। और अगर हम सुरक्षा घेरा की बात करें, सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात करें, तो सुरक्षा घेरा का एक ताकतवर विमान है डूम्सडे प्लेन। डूम्सडे प्लेन आधुनिक युद्ध और वैश्विक अस्थिरता के दौर में किसी भी राष्ट्र की असली ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि आपदा के समय भी कमान और नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता में निहित होती है। इसी सुरक्षा दर्शन का सबसे सशक्त प्रतीक है डूम्सडे प्लेन। यह विमान किसी एक हमले का जवाब नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा घेराव का उड़ता हुआ केंद्र होता है। डूम्सडे प्लेन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यदि जमीन पर स्थित राष्ट्रपति भवन, रक्षा मुख्यालय या सैन्य कमांड सेंटर नष्ट भी हो जाएं, तब भी देश की सत्ता और सेना पंगु न हो। यह विमान आसमान में रहकर मोबाइल युद्ध कक्ष का काम करता है। यहाँ से परमाणु बलों, नौसेना, वायुसेना और थल सेना को आदेश दिए जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है अभेद्य संचार प्रणाली। परमाणु विस्फोट से पैदा होने वाले EMP यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी इसके सिस्टम को निष्क्रिय नहीं कर पाता। उपग्रह, पनडुब्बियां, मिसाइल साइलो, हर रणनीतिक इकाई से इसका सीधा संपर्क बना रहता है। यही कारण है कि इसे सुरक्षा घेरा का आखिरी स्तंभ कहा जाता है। तकनीकी रूप से यह विमान हवा में ईंधन भरकर कई दिनों तक उड़ान भर सकता है। इसमें निर्णय लेने वाले शीर्ष नेता, सैन्य कमांडर और खुफिया अधिकारी एक साथ काम कर सकते हैं। यानी कि यह केवल विमान नहीं, बल्कि चलता फिरता शासन तंत्र है। रणनीतिक दृष्टि से डूम्सडे प्लेन का अस्तित्व ही एक संदेश है कि किसी भी शत्रु के लिए यह भ्रम खतरनाक होगा कि वह पहले हमले में किसी देश की कमान को समाप्त कर सकता है। यह विमान डराने के लिए नहीं, रोकने के लिए है। यह बताता है कि तबाही के बाद भी राज्य जीवित रहेगा, निर्णय होंगे और जवाब दिया जाएगा। तो संक्षेप में डूम्सडे प्लेन सुरक्षा घेरे का वह ताकतवर विमान है जो शांति के हथियारों से नहीं, बल्कि अटूट नियंत्रण और निरंतर शासन की गारंटी से सुरक्षित करता है। एयरफोर्स वन से भी ज़्यादा सुरक्षित विमान माना जाता है डूम्सडे प्लेन को। आमतौर पर एयरफोर्स वन को दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि डूम्सडे प्लेन E-4B नाइट वॉच उससे भी कई स्तर ज़्यादा सुरक्षित और रणनीतिक है। फर्क केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि उद्देश्य का है। एयरफोर्स वन राष्ट्रपति की सुरक्षा यात्रा के लिए है, जबकि डूम्सडे प्लेन परमाणु युद्ध
या राष्ट्रीय विनाश की स्थिति में देश की कमान चलाने के लिए है। यानी एयरफोर्स वन सुरक्षित परिवहन है, जबकि डूम्सडे प्लेन उड़ता हुआ राष्ट्रीय मुख्यालय। अगर हम परमाणु सुरक्षा की बात करें तो डूम्सडे प्लेन ईएमपी से पूरी तरह सुरक्षित होता है। परमाणु विस्फोट के बाद भी इसके संचार और नियंत्रण सिस्टम काम करते हैं। एयरफोर्स वन में सुरक्षा बहुत ऊंची है, लेकिन वह पूर्ण परमाणु युद्ध स्तर के लिए नहीं बना। अगर हम संचार शक्ति के आधार पर तुलना करें तो डूम्सडे प्लेन से परमाणु पनडुब्बियां, बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट, अंतरिक्ष और उपग्रह नेटवर्क सीधे नियंत्रित किए जा सकते हैं। एयरफोर्स वन में संचार मजबूत है, पर वह पूरे न्यूक्लियर कमांड नेटवर्क का केंद्र नहीं। अगर हम हवा में रहने की क्षमता की बात करें तो डूम्सडे प्लेन हफ्तों तक हवा में रह सकता है इन एयर रिफ्यूलिंग के जरिए। एयरफोर्स वन आमतौर पर सीमित समय के लिए उड़ान भरता है। अंदर की संरचना की बात करें तो भी यह बहुत ही सक्षम और उम्दा किस्म का टेक्नोलॉजी